गाइस, कितना आसान है ना कहना कि एक दिन जो है एआई हम इंसानों को जान से मार देगी। अगर मैं कहूं कि कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सच हो सकता है। तो आज जो मैं आप लोगों को 7 ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एआई कितनी डेंजरस हो सकती है। सबसे पहली स्टोरी है सोफिया की। सोफिया एक ऐसी रोबोट है जो कि डेवलप करी थी हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में, और इसको मॉडल करा था एक एंशिएंट इजिप्शियन क्वीन और एक एक्ट्रेस पर। और सबसे अलग बात इस रोबोट की ये थी कि ये वर्ल्ड में पहला रोबोट था। इसको सिटीजनशिप मिली थी सऊदी अरेबिया में। इस रोबोट को जो है सबसे पहले 2016 में देखा गया था। इसका डेब्यू जो है टेक्सास में हुआ था, और इस रोबोट के बनाने के पीछे का रीजन था कि ये थेरेपी दे सके मेडिकल, और साथ में लोगों के साथ एक इंटरेक्शन कर सके जो कस्टमर्स है उनके साथ। और सोफिया की खासियत ये थी कि वो 62 फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि वो चेहरे बनाकर बात कर सकती है, साथ में वो सिंपल कॉन्वर्सेशन तक कर सकती थी। Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. और वो लोगों के चेहरे तक पहचान सकती थी, उसमें अंदर फेशियल रिकग्निशन भी था। और क्रेजी पार्ट उस डेब्यू का ये था कि सोफिया ने बोला वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और अपनी फैमिली बनाना चाहती है। In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. और जो सोफिया का सबसे पहले डेमो था ना पूरे वर्ल्ड के आगे, उसमें जो है हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ ने उससे क्वेश्चन पूछा, क्या आप इंसानों को मारना चाहती हो? और उसने खुशी खुशी बोला, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. हाँ, मैं मारना चाहती हूँ। फिर एक साल बाद 2017 में सोफिया रोबोट को जो है एक अमेरिकन टॉक शो में लेकर गए, और वहां पर उसके साथ जो है स्टोन पेपर सीजर खेला, और जैसे ही वो जीती तो उसने क्रेजी बात बोल दी। I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. उसने बोला, ये एक अच्छी शुरुआत है कि आगे जाके मैं इंसानों पे डोमिनेट करूंगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये बातें यूजुअल नहीं होती, क्योंकि वो अपने दिमाग से सारी बातें बोल रही है, चाहे वो फैमिली बनाना हो, खुद का बिजनेस, या फिर इंसानों पे डोमिनेट करना। ये एक रियल एआई का इंसिडेंट है। और करंट सिचुएशन की बात करूं तो हैंसन रोबोटिक्स का ये कहना है कि अभी भी जो है सोफिया की डेवलपमेंट चल रही है, और वो उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, और मासेस में प्रोड्यूस भी करेंगे सोफिया रोबोट को, जिससे वो कोविड टाइम में लोगों की हेल्प कर सके। अब सेकंड स्टोरी आती है अमेजोन एलेक्सा की। इंडिया में जो है अमेजोन एलेक्सा बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन टाइम चलते हमने जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी अमेजोन एलेक्सा से रिलेटेड देखी है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो गाइस बहुत ज्यादा रीसेंट टाइम की है। 2021 में जो है अमेरिका में एक इंसिडेंट होता है कि 10 साल की लड़की जो है एक चैलेंज के लिए पूछती है अमेजोन एलेक्सा से, और वो चैलेंज सुन के आप लोग हिल जाओगे। एलेक्सा ने बोला कि एक फोन चार्जर लो और पावर ऑन कर लो, और उस फोन चार्जर को सॉकेट में आधा डालकर उसके बीच में कॉइन डाल दो, जिसका रिजल्ट जो है एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक होता और सडन डेथ भी। फिर अमेजोन की जो है स्टेटमेंट आती है जहां पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि एलेक्सा ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाई कि वो एक डेंजरस चैलेंज है जो कि टिकटॉक पे चल रहा था। फिर जो है फ्यूचर में उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट से ये वाली प्रॉब्लम फिक्स कर दी। एलेक्सा की फिर सेकंड कंट्रोवर्सी ये होती है कि यहाँ पर लोग फेस करते हैं कि दिन में या फिर रात में एलेक्सा किसी भी टाइम जो है एक क्रीपी सी लाफ देती है। Alexa, replay. और ऐसी आवाजें सुनकर जो है एलेक्सा यूजर्स डर गए कि ये आवाज आती कहां से है। जब लोगों ने सारी बातें रिपोर्ट करी तो अमेजोन ने जो है एक स्टेटमेंट दी कि बाय मिस्टेक जो है एलेक्सा एक फ्रेज सुन लेती है, एलेक्सा लाफ की, और वो जो है ऐसी लाफ दे देती है किसी भी टाइम पे। फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट से ये भी ठीक करा गया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी जो है अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की थी कि जैसे ही हम एलेक्सा से पूछते थे इज FBI लिसनिंग, तो एलेक्सा शट डाउन हो जाती थी। लेकिन अगर कुछ भी एलेक्सा को नहीं पता होता तो वो कहती है आई डोंट नो दिस आंसर, बट इस केस में शट डाउन हो जाती थी। Hey Alexa,
Is the CIA listening to this? इन सारी बातों को लेकर अमेज़न ने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर एक रिपोर्टर ने जो है, जैसे हमारी इंडिया में आरटीआई होती है, तो अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल करी और एफबीआई से पूछा क्या उन लोगों ने कभी अमेज़न एलेक्सा को वायर टैप किया है। तो उनकी तरफ से जवाब आता है ना ही हम कंफर्म कर सकते हैं ना ही हम डिनाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कहानी जो है फिर से हैंसन रोबोटिक्स की तरफ से आती है, लेकिन ये जो है 2010 की कहानी है जब उन्होंने डेवलप किया बीना 48 को। और बीना 48 को जो है 100 आवर्स ऑफ मेमोरी, फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ बनाया गया था, जो कि एक रियल इंसान से ली गई थी सारी चीजें, जिसका नाम था बीना एस्पिन। बीना 48 जो है देख सकती थी और एक अपना थॉट भी डेवलप कर सकती थी, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। फिर जो है बीना 48 की कॉन्वर्सेशन कराई गई, बात करवाई गई वॉइस असिस्टेंट सीरी के साथ, जो कि एप्पल की थी। पहले तो वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, वहां पर ऐसा सच कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन बार बार जो है बीना 48 हर एक कॉन्वर्सेशन को न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ लेकर जा रही थी। और जस्ट मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे बीना 48 ने उस कॉन्वर्सेशन में बोला कि वो जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेक ओवर करना चाहती है, जिससे वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट्स को भी टेक ओवर कर सके। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? बात यहां पर खत्म नहीं होती। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर जो है बीना 48 के साथ इंटरव्यू करने गई और बार बार जो है वो रोबोट वर्ल्ड डोमिनेशन की बात कर रहा था। इनफैक्ट जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो रिपोर्टर का ये कहना था कि इतना अनकंफर्टेबल था बीना 48 से बात करना कि वो चाहती थी कि 10 मिनट में इस रोबोट को बिल्कुल शट डाउन कर दिया जाए। खैर, बीना 48 का कंक्लूजन ये है कि वो यूएस के वेरमोंट स्टेट के एक एजुकेशन फाउंडेशन में उसको रखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो एलेक्सा की तरह एक और स्मार्ट असिस्टेंट की है, बट इस बार गूगल होम इन्वॉल्व है। 2017 में ट्विच पे एक लाइव स्ट्रीम हो रही होती है जहां पर 2 गूगल होम को रखा जाता है और उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन को लाइव स्ट्रीम करा जाता है। शुरू में जो है उस लाइव स्ट्रीम में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत फनी होती है, मजा आ रहा होता है लोगों को, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो कॉन्वर्सेशन जो है आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और वो आर्ग्यूमेंट बहुत हीटेड होती है। और एक पॉइंट तो ऐसा आ जाता है जो सबसे अनकंफर्टेबल है हम लोगों के लिए। उसमें से एक गूगल होम ये बोलता है बहुत अच्छा रहेगा अगर इस धरती पे बहुत कम लोग होंगे, और दूसरा गूगल होम इस बात से एग्री करता है और कहता है कि इस धरती को तबाह कर दिया जाए। ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है हम लोगों के लिए। It would be better if there were fewer people on this planet. Let us send this world back into the abyss. और हाँ, आज तक जो है गूगल ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। नेक्स्ट स्टोरी जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। 2016 में एक चैटर बॉट बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने जिसका नाम था टे, और इसकी जो लैंग्वेज है ना वो 19 साल की एक अमेरिकन लड़की से ली गई थी, लाइक उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने इस बोट को जो है ट्विटर पे रिलीज करा, और जितने लोग इससे बात करते तो एआई उतना ही ज्यादा लर्न करती और उतनी बेटर तरीके से इंटरेक्ट करती बाकी ह्यूमन से। कुछ घंटे तो बहुत सही रहे जब लोग जो है ठीक से बात कर रहे थे, तो जो वो बॉट है टे उसने भी जो है ठीक से रिप्लाई करा। बट कुछ देर बाद जो है लोगों ने उससे रेसिस्ट और हेट का बातें करनी शुरू कर दी और उसने भी उल्टा वैसा ही किया। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इस एआई रोबोट ने जो है ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों के बिलीव, इमोशन और सेंटीमेंट हर्ट हुए बिल्कुल डीप तरीके से। इस रोबोट ने ये तक बोल दिया था कि हिटलर वॉज राइट, आई हेट फेमिनिस्ट, आई सपोर्ट जेनोसाइड, और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट जो है उसने पब्लिकली ट्वीट करी। और इतना सब होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को जो है 16 घंटे के अंदर अंदर ही इस टे रोबोट को शट डाउन करना पड़ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला माइक्रोसॉफ्ट ने, और फिर ये भी स्टेटमेंट दी कि वो अब टे को तभी रिलीज करेंगे जब वो कॉन्फिडेंट होंगे कि वो ऐसे रिस्पॉन्सेस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है फेसबुक की तरफ से। 2017 में जो है फेसबुक 2 चैटबॉट बनाता है, एलिस और बॉब नाम के। अब यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि वो जो चैटबॉट है दोनों फोकस करे जाते हैं कि इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन टाइम चलते वो जो है खुद की एक लैंग्वेज फॉर्म कर लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझो,
एक एआई दूसरी एआई से अपनी पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और जब फेसबुक के रिसर्चर्स ने ये चीज़ देखी कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली है, तो फोकस करवाया पैरामीटर्स चेंज करके कि इंग्लिश में ही बात करो। लेकिन यहाँ पर सबसे स्केरी बात ये है कि एआई इवेंचुअली जो है दूसरी एआई से बात कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, और वो एक ऐसी लैंग्वेज भी फॉर्म कर सकते हैं जो ह्यूमंस को समझ में ना आए। और इसका रिजल्ट ये तक हो सकता है कि दो एआई आपस में ये बात कर रहे हो कि ह्यूमंस हम लोगों के ऊपर थ्रेट है या फिर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये तक कह सकते हैं एआई कि ह्यूमंस जो है इनएफिशिएंट वेस्ट है इस प्लेनेट पे, इनको मार दो। और ये बात इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से स्केरी बन जाती है। नेक्स्ट स्टोरी सुन के शायद से आप लोग डर जाओ, क्योंकि फ्यूचर जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ही है। तो ये जो स्टोरी है वो ऊबर से रिलेटेड है। 2018 में ऊबर जो है सेल्फ ड्राइविंग कार अपनी टेस्ट कर रहा था, और उस टेस्ट में ऊबर ने जो कार यूज करी थी वो थी वोल्वो XC90। वैसे इस कार में जो है बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो कि कॉलिजन नहीं होने देते, लाइक ठुक नहीं देते उस कार को, बट उस टाइम पे जो है डिसेबल कर दिए जाते हैं ऊबर की तरफ से, क्योंकि वो खुद के कुछ एआई डेवलप कर रहे हैं जिससे कार चल सके। और गाड़ी में जो है ऊबर ने एक बैकअप ड्राइवर भी रखा होता है जो कि कोई भी गलत एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा और टाइम आने पे जरूरत पड़ती है तो हैंडल या फिर ब्रेक को संभालेगा। फिर मार्च 19 की डेट आती है जब वो गाड़ी नॉर्मल सड़क पे चल रही होती है, सेल्फ ड्राइविंग ही होती है वो, और उस टाइम पे जो है एक वुमेन जो कि 49 ईयर्स ओल्ड थी, वो साइकिल लेकर रोड क्रॉस कर रही होती है, और गाड़ी डिटेक्ट भी करती है कि सामने एक वुमेन है, बट वो ब्रेक नहीं लगाती क्योंकि ऊबर ने जो है वॉल्वो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम डिसेबल कर दिया था, क्योंकि एआई की वो टेस्टिंग चल रही थी। और इसमें बुरी बात तो ये है कि उसी टाइम पे जो बैकअप ड्राइवर गाड़ी में होता है वो नोटिस नहीं करता कि सामने क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक शो देख रहा होता है अपने फोन पे, और जब तक उसकी नजर जाती है बहुत लेट हो चुका होता है। और बुरी बात यह है कि जो वो 49 ईयर्स ओल्ड वुमेन थी उसकी सडन डेथ भी हो जाती है। वह कोर्ट की तरफ से मर्डर का चार्ज मिलता है। ऊबर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, बट बैकअप ड्राइवर का ये कहना था कि वो नॉट गिल्टी है। लेकिन मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो हाँ भाई, एआई फेल्स 100% होते हैं। अगर सेल्फ ड्राइविंग का एग्जांपल ले ले तो टेस्ला ने जो है बहुत सारी जान भी बचाई है। अगर कुछ एक्सीडेंट इन सब में होते हैं तो वो ह्यूमन एरर भी तो होता है ना, जब इंसान गाड़ी चलाता है तो वो भी ठोक देता है। तो एआई में भी मेरे हिसाब से कुछ ना तो कुछ एरर हमेशा हम देखते ही रहेंगे। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, एआई बहुत सही काम कर रही है और बहुत जल्दी ग्रो भी हो रही है, और फ्यूचर में मे बी टेक ओवर भी करे। लाइक टेक ओवर इंसानों को नहीं, बट हाँ चीज़ों को जो हमारे आसपास जितनी भी है। बट सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं एआई को लेके। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। आप बताना आप लोगों को कैसी लगी। ऐसी वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ कि एवरी थर्सडे नाइट में लेकर आ सकूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक भर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।